हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। तो आज बात करने वाली हूँ कि माता काली की पूजा करने से क्या घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्या हमारी सिचुएशन और भी ज़्यादा डार्क हो जाती है, और भी ज़्यादा हमारे लाइफ में स्ट्रगल शुरू हो जाते हैं। जॉब कर रहे थे, जॉब छूट गई, और रिलेशनशिप में थे, रिलेशनशिप ख़राब हो गया, या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो पहले नहीं थी लेकिन माता काली की पूजा करने के बाद शुरू हो गई। क्या ऐसा है कि हमें माता काली की पूजा नहीं करनी चाहिए, या मतलब हमारी किसी पूजा के कारण ऐसा कुछ हो गया कि घर में सारी चीज़ें उथल-पुथल हो गई। तो इसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। जितने भी लोग माता काली की पूजा करते हैं, उनको ख़ास तौर से ये चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या होने वाला है उनके साथ आगे चल के, ठीक है। तो इसके बारे में आज आपको पूरी डिटेल दूंगी। मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो मैसेजेस करते हैं कि मैं माता काली की पूजा कर रही थी और करना मैंने शुरू कर दिया, और मेरे हस्बैंड्स अलग हो गए, लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, यहाँ तक कि बहुत लोगों की डाइवोर्स तक की स्थिति बन गई है। या ऐसा भी है कि जो रिलेशनशिप पार्टनर्स थे, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, उनके भी यहाँ तक कि रिश्ते टूटने जैसे हो गए। तो क्या ऐसा होता है कि हमें माता काली की पूजा नहीं करनी चाहिए? और क्या एक माँ अपने बच्चों के साथ इतना गलत करती है कि वो अपने बच्चों का घर खराब कर सकती है? ऐसा कुछ होता है क्या? तो पहली चीज़, आप माता काली की पूजा कर सकते हो, उनके मंदिर में भी जा सकते हो, उनको प्रसाद चढ़ा सकते हो, उनको श्रृंगार चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ अच्छा है। पहले के लोग बोलते थे कि घर में मूर्ति मत रखो माता काली की, घर में लड़ाई झगड़े होंगे। पहले के लोग बोलते थे कि अगर कोई पूजा करता था या कोई भगत था घर में, माता काली को पूजा अर्पित करता था, तो दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, ठीक है, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन क्या है उसकी सच्चाई, ये किसी को पता नहीं है। पहली बात पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप माता काली की पूजा कर रहे हो, राइट, अगर आप माता काली को पूज रहे हो, आप उनको मानते हो, या माता काली ने आपको बचपन से संकेत दिए होंगे, उन्होंने आपको खुद चूज़ किया होगा कि ये बेटी या बेटा मेरी पूजा करेगा, ठीक है, बचपन से आपको संकेत मिले, ठीक है। अगर आप माता काली की पूजा करना चाहते हो तो बेशक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब बोलते हैं लोग कि मत करो मत करो, लेकिन एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसमें कुछ नियम होते हैं। पहली बात, अगर आप माता काली के साथ चलना चाहते हो, उनके मंत्रों का जाप करना चाहते हो, या उनके सानिध्य में रहना चाहते हो, उनकी शक्ति की प्राप्ति करना चाहते हो, उनकी सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हो, तो इसके कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग नियम होते हैं। नियम क्या होते हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। नियम ये होते हैं कि आप अगर माता काली के मंत्रों का जाप कर रहे हो, तो आपके पास शारीरिक फिजिकल गुरु का होना कंपलसरी है। ऐसा बाकी किसी देवी देवताओं में कंपलसरी नहीं बताया गया है, लेकिन माता काली की जब आप पूजा कर रहे हो तो कंपलसरी बताया गया है। क्यों? क्योंकि माता काली जो है वो 10 महाविद्याओं में से सर्वप्रथम पूजी जाती हैं। सबसे पहली देवी हैं, कलयुग की सबसे जागृत देवी हैं, सबसे पहले वो सुनती हैं, सबसे पहले वो प्रकट होती हैं, सबसे आसानी से उनकी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, सबसे आसानी से उन्हें जागृत किया जा सकता है, सबसे आसानी से उनसे काम कराए जा सकते जो आजकल के तांत्रिक लोग करवाते हैं। वैसा क्यों कराते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये सबसे पहले सुनती है और सबसे पहले आती है, क्योंकि वो उनको वरदान है कि वो जागृत रहने वाली है। दूसरी चीज़ आपको ये समझ में आना चाहिए कि माता काली ने चंड मुंड का वध करने के लिए, असुरों का वध करने के लिए जन्म लिया था, मतलब उन्होंने अपना रूप धारण किया था। उन्होंने राक्षसों का वध करने के लिए वो रूप धारण किया था। अगर आप उनकी पूजा करते हो तो वो गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। ये नहीं बोलूँगी कि 5 से 10 महीने में आ जाएंगे, 2 साल में आ जाएंगे, नहीं, उसको कितना समय लगेगा ये सिर्फ माता काली जानती है, ठीक है। माता काली की पूजा करेंगे आप तो सबसे पहले जब उनका आगमन होगा, जब उनकी आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, उनका एहसास है, कहीं ना कहीं मुझे हो रहा है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि मंत्र जाप कर रहा था मैं और अचानक से मुझे रात को डर लगने लग गया।
मैं मंत्र जाप कर रहा था, अचानक से मुझे सपने में एक फीमेल, मतलब एक औरत दिखाई दी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, उसने काले वस्त्र पहने हुए थे। लेकिन मैं काली माँ के मंत्रों का जाप कर रहा हूँ, क्या वो माता काली ने दर्शन दिए थे? तो ये जो चीज़ें जिनके साथ होती है ना, वो इसीलिए होती है, वो आपको बता रही होती है कि बेटा मैं कहीं ना कहीं आपसे प्रसन्न हो चुकी हूँ। ठीक है, ये सिर्फ प्रसन्न होने के संकेत होते हैं। अगर आपको ये संकेत मिल जाते हैं तो आप जल्द से जल्द गुरु बनाइए, जल्द से जल्द। क्योंकि अगर बिना गुरु के काली माँ चलेंगी तो वो हो सकता है कि आपके आसपास रहने वाले सारे सारे दुश्मनों का नाश कर दे। आप लोग मैसेज कर रहे हो ना कि माता काली की पूजा करने के बाद हमारे हस्बैंड दूर हो गए, हमारे घर में स्थिति अच्छी नहीं है, घर गड़बड़ चल रहा है, सब कुछ आप लोग बोलते हो। क्यों क्यों चलता है ये बताओ आप मुझे, क्यों चलता है? क्योंकि आपने जो पूजा करी है ना, उसको प्रॉपर नियम से नहीं करी है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर कोई भी देवी देवता आते हैं ना, सिर्फ काली माँ की बात करूँगी मैं किसी भी देवी देवता की बात करना चाहती हूँ कि अगर मान लो कोई भी देवी देवता आपके पास आ रहे हैं, किसी भी मंत्रों का जाप से आ रहे हैं, या कोई सिद्धि आ रही है आपके पास बिना गुरु के, तो वो सबसे पहले आपके दुश्मनों को आपसे दूर करती है, आपको अकेला करती है। लेकिन माता काली की जो पूजा करते हैं ना, उसमें ये चीज़ देखी जा रही है कि वो पूरी तरीके से अकेले होते हैं, हो जाते हैं। दैट मीन्स कि जितने भी उनके आसपास जो नेगेटिव पर्सनालिटीज़ थी, या आगे चल के आपको उनसे दुख मिलने वाला था, तकलीफ़ मिलने वाली थी, आगे चल के आपके लाइफ में अगर आपके नसीब में लिखा हुआ है कि आप उस इंसान के साथ नहीं रहने वाले हो, आप उस इंसान से अलग होने वाले हो, तो माता काली तुरंत करवा देंगी वो काम। यार क्यों करना 10 साल बाद, आज ही कर लो ना, जब अलग ही होना है तो। क्यों 10 साल का टाइम देना, क्यों 10 साल इन्वेस्ट करना इसमें, है ना? बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो अपना सब कुछ समर्पित कर देती है अपने घर वालों को। ठीक है, और ऐसे में अगर माता काली आ जाए तो क्या होगा, आप खुद ही समझ लो। फिर तो माता काली तो भड़क जाएंगी कि मेरे बच्चे के साथ तुम ऐसा कर रहे हो, उन्होंने तो, मेरी बेटी ने तो आपको सब कुछ समर्पित कर दिया और मेरी बेटी के साथ ऐसा कर रहे हो। और इस केस में वो हटा देती हैं, अलग कर देती हैं। आप खुद नोटिस करना और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्यों लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, क्यों, और नेगेटिविटी हावी हो जाती है, क्यों आपके घर में डाइवोर्स तक की यानी अलग होने की स्थिति बन गई है। घर में लड़ाई झगड़े हो रहे, कलेश बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके घर में नेगेटिविटी ज़रूर है। वो चेकअप कराइए, ये माता काली की वजह से नहीं होता। झगड़े लड़ाइयाँ कभी भी माता पिता देवी देवता की वजह से कभी नहीं होता है। कभी भी वो अपने बच्चों को परेशान नहीं करते हैं, वो प्रसन्न होते हैं अपने बच्चों से। बच्चे नादान होते हैं, बच्चों को भी सारी चीज़ें नहीं पता होती है, ये चीज़ उनको भी पता है। आपका बस मन साफ होना चाहिए, वो उसी पे चल देते हैं, है ना? घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसका दूसरा कारण है, उसको आप पता लगाइए क्या चल रहा है घर में, किसने कब से कौन सी चीज़ भेज रखी है, कब से वो चीज़ दबी हुई थी, माता काली के मंत्रों के जाप करने से वो चीज़ ऊपर आ गई, उनको तकलीफ़ होने लग गई तो वो घर में तांडव मचाने लग गए। घर में एक्सीडेंट हो रहे हैं, या घर में पैसे पानी की दिक्कत है, घर में शारीरिक इश्यूज़ है, हेल्थ प्रॉब्लम है, दवाइयाँ चल रही हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो ये कोई नेगेटिविटी की वजह से होता है डियर, ये पॉजिटिविटी की वजह से कभी नहीं होता है। और ऐसा भी देखा गया है कि किसी ने कुछ नहीं करा, बस आपने जो मंत्र जाप करे वो पूरे नियम से नहीं करे और सारे भूत प्रेत आपके घर में आके बैठे हुए हैं। मैंने कहा ना, नियम होते हैं इसमें, अगर आप नियम नहीं फॉलो करोगे तो आपको ही पछताना है वो चीज़ पे। ठीक है, तो पहले आप चेकिंग कराओ, क्या माता काली चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं, क्या चल रहा है, या आप माता काली के मंत्रों का जाप करना चाहते हो, या माता काली ने आपको स्वप्न में दर्शन दिए थे पहले, तब जाके आपने पूजा शुरू करी। XYZ कोई भी, आप कोई भी इशू ले लो, कोई भी, आप कोई भी मंत्र जाप कर सकते हो बिना शारीरिक गुरु के। लेकिन अगर आप 10 महाविद्याओं में से कोई भी एक महाविद्या की साधना कर रहे हो, माँ बगलामुखी, माँ छिन्नमस्तिका, माँ कामाख्या, या माँ काली माता जो हमारी माँ है, उनके अगर किसी भी 10 रूपों में से किसी की भी आप पूजा पाठ कर रहे हो, तो आपके पास शारीरिक गुरु का होना आवश्यक है। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रचंड देवी हैं, बहुत ही ज़्यादा उग्र देवी हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली देवी हैं। वो अपने बच्चों के चक्कर में इतनी ज़्यादा भावुक हो जाती है ना कि वो किसी का भी वध कर सकती है, किसी का भी वध कर सकती है, चाहे वो कोई भी इंसान हो।
अगर आप ही के पर्सन, आपके घर में जो लोग रह रहे हैं आपको परेशान कर रहे हैं और उस समय आपने माता काली की पूजा शुरू कर दी, तो माता काली उनको आपसे दूर कर देंगी या आपको उनसे दूर कर देंगी, या उनके साथ ऐसी कुछ चीज़ घटित हो जाएगी जो आपको भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए जो भी चीज़ करना है उसको तरीके से किया जाए। ऐसे नहीं कि इमोशनली बह के, इमोशनली होकर आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो इस लाइन में। आपको हर चीज़ों को परखना पड़ता है। गुरु भी परखना पड़ता है, गुरु भी शिष्य को परखता है, शिष्य भी गुरु को परखता है, तब जाके ये गुरु और शिष्य का मिलन होता है। वैसे ही देवी देवता होते हैं, देवी देवता आने से पहले अपने भक्त को, अपने बेटे को, बेटी को परखते हैं, तब जाके वो उनके होते हैं। ठीक है, क्योंकि मन का क्या भरोसा, आज इधर कल उधर, है ना। लेकिन देवी देवता ऐसे नहीं होते, उन्होंने एक बार हाथ पकड़ लिया तो पकड़ लिया, फिर तो आप कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, वो तो आपके साथ रहने वाले, फिर तो आपको उनको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैसेज देना था। आप, आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ें चल रही हैं। चीज़ें लाइफ में गलत चल रही हैं, डोंट वरी, चीज़ें ठीक भी होती हैं। थोड़ा टाइम देना सीखो लाइफ को। लाइफ में आए हो, चीज़ें सीखने मिलेगी। आपके कर्म भी है, वो भी आपको रेक्टिफाई करने होंगे, संभालने होंगे। कर्मों का खेल होता है यहाँ पे सब कुछ, और कुछ भी नहीं। ठीक है, टिल देन बाय, नमस्ते। अपना ध्यान रखिए बहुत बहुत।